जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और जनरली एग्जाम आपकी जनरल जो सामान्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन, उसके लिए भी आपका मानव मस्तिष्क से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे आपको कि इसको ना शॉर्ट में सब चीज़ समझेंगे, उसके बाद आपको कैसे दीर्घ उत्तरीय में लिखना वो भी आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। यदि आपको चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरह प्रतिदिन आपका टॉपिक वाइज कल से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। दरोगा जो मेंस होगा उसमें साइंस का आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, तो वो सभी बीपीएससी दीजिएगा, तो वो सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला। तो देखिए सबसे पहले आप क्या मस्तिष्क, क्या मानव मस्तिष्क। देखिए मनुष्य का जो है मस्तिष्क अस्थियों के खोल होता है, जो होता है अस्थियों खोल। देखिए ये आपका ये अस्थियों का एक खोल है, ठीक है। अस्थियों के खोल में बंद रहता है। इस खोल को हम कहते हैं कपाल, कपाल या क्रेनियम। याद रखिएगा मनुष्य का जो मस्तिष्क क्या है, इसको आप फिर लिखेंगे कैसे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बारी बारी चीज़ें हम समझेंगे। कपाल या क्रेनियम कहते हैं, जो क्या करता है ये कपाल मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाता है। ये क्या करता है, मस्तिष्क को उसके बाहरी चोटों से बचाता है। हर चीज़ अभी आपको याद होनी चाहिए लाइव क्लास में। तो मस्तिष्क क्या करता है, ये आपको ना, ये आपका कपाल जो होता है मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाता है। और इसका वजन देखेंगे तो लगभग 1400 ग्राम। ये सभी चीज़ आप लिख सकते हैं। मस्तिष्क का वजन जो लगभग होता है 1400 ग्राम, महिलाओं में 100 ग्राम लगभग, पुरुषों की तुलना में कम होते हैं। तो ये तो आप देख लिए मस्तिष्क, ठीक है। इसका अलग अलग भाग देखेंगे अब हम, और इसका कार्य क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क को हम अग्र मस्तिष्क, देखिए यहाँ आपका अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। ये आपका अग्र मस्तिष्क का भाग देखिए यहाँ से यहाँ तक। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आएगा वो आपको देखना है। ये देखिए अग्र, ये सब आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क में आता है पहले आपका एक देखेंगे अगर मस्तिष्क क्या है, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, वो क्या कहलाता है आपका अग्र मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, अग्र मस्तिष्क कहलाता है। याद रखिएगा इसको। और इसमें आप भाग देखेंगे तो अगर मस्तिष्क का जो मेन आपका हो जाएगा सेरी, देखिए सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, जिसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। ये देखिए आपका सबसे ऊपर है ना आपका। तो सब क्या देखिएगा, पहला है ना आपका अगर मस्तिष्क में पहला दिखेंगे हम प्रमस्तिष्क, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है, प्रमस्तिष्क। इसके बारे में जानिएगा तो ये ना मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकसित भाग है। सेरिब्रम क्या है, मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकसित भाग है, इसको याद रखिएगा। यह जो देखिएगा बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, चिंतन ना, आप कोई भी चीज़ याद रखते हैं ना, यादाश्त या स्मरण शक्ति, ये सभी कह सकते हैं। ये का इसका नियंत्रण कौन करता है ना, प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो ज्ञान इंद्रियां से जो सूचना आता है, ज्ञान इंद्रियां से जो सूचना आता है, ज्ञान इंद्रियां से उस सूचना का भी क्या करता है ये ना, विश्लेषण और नियंत्रण करता है कौन, प्रमस्तिष्क। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा विकसित भाग। जब ज़्यादा आप सोचिएगा तो प्रमस्तिष्क जो सामने में होता सर, जिसको आप सामान्य भाषा माथा कहते दर्द करने लगता है ज़्यादा सोचने के बाद, तो ये आपका प्रमस्तिष्क होता है। देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय में कैसे लिखना ये भी बताएंगे, तो आपको याद नहीं करना, समझ लीजिए अपने आप हो जाएगा। आगे फिर देखेंगे इसी में, देखिए इसका दूसरा भाग होता है ना, अगर मस्तिष्क का दूसरा होता है डायएंसिफिलोन। डायएंसिफिलोन देखिए डाय ना एंसिफिलोन, एंसिफिलोन, तो वो आपको नहीं जानना डायएंसिफिलोन क्या होता है, बस इसके बारे में इसको छोड़ दीजिए। इसके बदले हम लिखेंगे एक होता है थैलेमस, देखिए थैलेमस ग्रंथि, याद रखिएगा। और इसका काम देखिएगा थैलेमस ग्रंथि होता है, यह जो होता है ना आपका, ये जो थैलेमस ग्रंथि होता है, ये आपके शरीर के बाहर, जैसे दर्द हो गया आपका, कोई चीज़ ठंडा पदार्थ है बाहर से या गर्म है, इसको पहचान करने का काम कौन करता है, थैलेमस। याद रखिएगा थैलेमस का काम क्या होता है ना, दर्द, ठंडा और गर्म का पहचान करना, इस किसका काम होगा, तो याद रखिएगा थैलेमस। ये आगे देखेंगे इसी में अगर मस्तिष्क में, अब तीसरा भाग देखते हैं हम आपका, तो आ जाता है आपका देखेंगे हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। देखिए आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, आप जाकर लोड कर लीजिएगा। तो हाइपोथैलेमस देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपका ना मस्तिष्क का, तो इसके बारे में देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या है। तो देखिए इसके बारे में देखिएगा आपका पूरा डिटेल नीचे बताएंगे समझा के। अभी हम समझ लेते हैं, ये मुख्य रूप से जो होता है अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है,
अंतःस्रावी ग्रंथि से जो निकलता हार्मोन, ठीक है, उनका नियंत्रण करता है कौन आपका ना, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा ताप नियंत्रण यानी भूख प्यास, याद रखिएगा इसी में आएगा भूख प्यास, ठीक है, भूख प्यास ना, प्रेम, किसी से प्रेम हो जाए तो घृणा, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको जो होगा ना, कौन होगा इसका, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यानी किसी, याद रखिएगा, जब गुस्सा आएगा आपको, प्रेम होगा ना, किसी से ना नफरत होगा, इस सभी स्थिति में आपको भूख नहीं लगेगा, याद रखिएगा ना, इससे समझ में आ गया। तो ये सभी चीज़ आपको उसमें लिखना दीर्घ उत्तरीय में, अब देखेंगे तो उस समय आपको फिर से बताएंगे। तो ये सभी अभी तक देखेंगे आपका कौन सा, अगर मस्तिष्क, मस्तिष्क 3 भाग में हम देखें अगर मस्तिष्क। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। तो देखिए ये आपका मध्य मस्तिष्क है, देख लीजिए आपका फिगर में मध्य मस्तिष्क है, और ये हम कहेंगे या अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच नलिका काल भाग होता है। देखिए ये आपका ना, देखिए अग्र मस्तिष्क ये पूरा था आपका ना, और ये पीछे वाला मस्तिष्क है, यहाँ देखिए ये आपका पीछे वाला मस्तिष्क है ना, तो इन दोनों के बीच में एक नलिकाकार भाग होती है जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। समझ आ गया क्या, या अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच नलिकाकार भाग होता है मध्य मस्तिष्क। अब इसके भाग में पढ़िएगा तो देखिए इसका हम भाग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कार्पोरा, देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये इसका एक भाग है, ठीक है, किसका, तो ये हम कहेंगे मध्य मस्तिष्क का। इसका काम देखेंगे तो यह जो आपका होगा ना, दृष्टि मतलब जो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, या श्रवण यानी जो चीज़ हम सुनते हैं, उनका क्या करता है, ये नियंत्रण का केंद्र होता है। कौन चीज़, याद रखिएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये क्या करता है, तो ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र है। ये आपको बताएंगे दीर्घ उत्तरीय में कैसे लिखा जाता है, अभी ऑब्जेक्टिव चीज़ें आपको समझ लेना कि कैसे होता है, ठीक है। तो देख लिया आपका ये काम समझ गए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये किसका भाग है, एक मध्य मस्तिष्क का भाग होता है जो दृष्टि और श्रवण संबंधी घटनाओं को क्या करेगा, आपका नियंत्रण करेगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे इसी का मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग देखेंगे हम, देखिए सेरिबरल, ठीक है, सेरिबरल ना, और पेंडिकल, इसका पूरा नाम है सेरिबरल पेंडिकल। अब देखेंगे इसका क्या काम होता है, हो गया। तो इसे देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, कुरूरा, ठीक है, कुरूरा सेरिब्री भी कहते हैं, कुरूरा सेरिब्री भी कहते हैं। और इसके बाद में देखिए तो ये क्या करता है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु, देखिए आपका ये है ना, ये आपका ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करता है। तो मस्तिष्क के जो अन्य भाग होता है वो सबको क्या करेगा, मेरु रज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है, कुरूरा सेरिब्री, कुरूरा सेरिब्री, याद रखिएगा। आगे हम फिर देखेंगे, ये तो आपका मध्य मस्तिष्क के 2 भाग देख लिए, क्या देखिए, पहला हम देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो क्या करता है, तो बताए थे दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र है। और दूसरा बताए थे सेरिब्रल पेंडिकल जिसे हम कुरूरा सेरिब्री भी कहते हैं, यह क्या करता है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करती है। आगे हम देखेंगे आपका पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पीछे वाला, ठीक है, पश्च मस्तिष्क। तो इसके बारे में जान लीजिए, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। इसमें भी अलग अलग भाग होता है, वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। पश्च मस्तिष्क में क्या लिखेगा आपको, मस्तिष्क का सबसे ये छोटा भाग होता है। आगे हम देखिए इसमें क्या लिखना आपको। अब देखिए यहाँ पर इसका 2 भाग फिर देखेंगे, ठीक है। एक आपका आ जाएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में आ जाएगा अनुमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम। देखिए याद रखिएगा सेरिबेलम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। ये बात इनके बारे में लेंगे तो ये शरीर की क्या करेगा, ये शरीर का संतुलन बनाता है। ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक यानी जो हम इच्छावश काम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उस काम पर ये क्या करता है, ये पेशी पर नियंत्रण करता है और संकुचन भी करता है, याद रखिएगा। तो इसका समझ में आ गया, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम का क्या काम होता है ना, यह क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं क्या करता है ना, ऐच्छिक जो होता है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। कौन, आपका अनुमस्तिष्क जो कि आपका पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। और पश्च मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग हम देखेंगे कौन सा होगा, देखिए पश्च मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग आता है मेडुला। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेडुला ऑब्लैंगटा, देखिए ऑब्लैंगटा।
आपको कैसे आंसर लिखना वो भी बताएंगे, आप आराम से वीडियो देखते रहिए। तो देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। देखिए ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। ये देखिए अनुमस्तिष्क है, उसके बाद ये आपका नहीं मेडुला ऑब्लंगेटा ये बीच वाला, ठीक है, यहाँ पर ना। तो ये मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, याद रखिएगा। और इसका काम करता है, ये मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है, ठीक है, ये मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। देखिए मेरु रज्जु आपका ये है ना, मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है मेडुला। देखिए मेडुला आपका सबसे छोटा भाग, ठीक है, मेडुला आपका ये क्या करता है, मेरु रज्जु से जोड़े रहता है। ध्यान दीजिए ये मेडुला और ये मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ या नहीं है, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये आपका मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य देखेंगे, इसका किसका आपका मेडुला ऑब्लंगेटा का मुख्य कार्य देखेंगे उपापचयी, ठीक है, उपापचयी जो प्रक्रम होता है उसको नियंत्रित करना। उसके बाद रक्त दाब या अनैच्छिक क्रिया होता है, जो अनैच्छिक क्रिया जिसको हम चाहे या ना चाहे ऑटोमेटिक वो रक्त दाब हो गया। अनैच्छिक क्रिया हम देखेंगे हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट मतलब हृदय की धड़कन, ठीक है। और श्वसन, सांस तो जानते हैं ना, सांस हो गया नहीं, खांसी हो गया, ये सभी आपका कौन नियंत्रित करेगा, याद रखिएगा मेडुला ऑब्लंगेटा, याद रखिएगा। ये देखने लिए आपका क्या था, ये आपको पूरा मस्तिष्क का फिगर में आपको समझा दिया कौन सा अंग क्या है, इसका काम क्या होता है। अब हम इसको लिखेंगे दीर्घ उत्तरम कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ऐसे लिखना। अब देखिए मानव मस्तिष्क, देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। तो मानव मस्तिष्क के बारे में आपको लिखना, देखिए क्या है, देखिए ऐसे लिखिएगा। देखिए मानव मस्तिष्क ब्रेन यानी जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल जिसको हम कपाल कहते हैं ना, क्रेनियम इंग्लिश में, कपाल क्या कहते हैं, क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। ये चीज़ आप मानव मस्तिष्क में लिखिएगा। अब देखते हैं मस्तिष्क के भाग और कार्य। पहला हम देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, पहला हम देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह क्या आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आगे फिर हम देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो आ ही गया। अब डिटेल देखिए, इसमें पहले लेते हैं प्रमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। अगर मस्तिष्क में यहाँ डिटेल लिखेगा, ठीक है, देखिए ना प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। अब यहाँ से लिखना चालू करते, देखिए यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, कौन आपका सेरिब्रम, ठीक है, जो आपका अगर मस्तिष्क है। यह देखिए ये बुद्धि, यहाँ देखिए आपको यहाँ से ही लिखना था, ठीक है, देखिए इस सामने से लिखेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे आप देखिए ये थैलामस के बाद हम यहाँ से लिखना चालू करें, उसी तरह इसमें भी लिखिएगा, क्योंकि हम आप गलती से लिख दिए तो कट नहीं कर सकते थे। तो क्या लिखिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। फिर यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यह बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, चिंतन आदि का केंद्र है। ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय होता है, किसके द्वारा, प्रमस्तिष्क द्वारा, जो कि आपका मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। दूसरा देखिए आपका थैलामस और हाइपोथैलामस, आपको ये बताए थे, ये चीज़ आपको जानना भी नहीं है कि ये दोनों डायएन्सिफेलॉन का भाग है। तो दो ही भाग अगर मस्तिष्क को बांटेंगे हम, प्रमस्तिष्क और आपको जो डायएन्सिफेलॉन बताए वो, तो इसमें आपको थैलामस और हाइपोथैलामस दो भाग कर देते हैं। तो देखिए थैलामस के बारे में क्या लिखना आपको, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता, कौन आपको थैलामस। यह दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वहाँ से ले सकते हैं। तो आगे फिर देखिए आपका हाइपोथैलामस में आपको क्या करना है, देखिए हाइपोथैलामस क्या आपका, यह अंतःस्रावी, देखिए यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं उसके द्वारा ना उत्पन्न हार्मोन का नियंत्रण करता है। इसके बाद देखिए ये क्या करता है, यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। यानी आपको जब बुखार लगेगा तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अपने आप भूख आपको कम होने लगेगा ना, प्यार घृणा ना, किसी से प्यार हो जाए या किसी से ना गुस्सा आपको जब आ जाए ना, उस समय आपको भूख नहीं लगती है। तो रक्तदाब, जल का उपयोग, देखिए सभी का नहीं, जल का उपचयन, पसीना, खुशी, गुस्सा आदि इसी के नियंत्रण में था हाइपोथैलामस। और शरीर के जो बाहर वाला गर्म ठंडा वस्तु का पहचान कराएगा वो कौन कराएगा, तो थैलामस। आगे हम देखेंगे दूसरा भाग आपका मस्तिष्क का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। यह अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच नलिकाकार भाग होता है। आपको डायग्राम में बताए थे, ये अग्र और मस्तिष्क ना पीछे वाला जो मस्तिष्क होता था उनके बीच एक नलिकाकार भाग होता है ना।
इसमें देखिए इसका 2 भाग लिख लीजिएगा इस टाइप से, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसी तरह से आपको आंसर भी लिखना परीक्षा में। आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इस नाम को याद थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। आपको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना काम क्या होता है, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। और दूसरा भाग देखेंगे मध्य मस्तिष्क में आएगा सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, देखो इसे कुरूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। ये आपको डायग्राम में दिखाए थे, क्या करता है ये ना, कुरूरा सेरिब्री इसको हम कहते हैं। और यह क्या करता है, यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है, तो इसे कुरूरा सेरिब्री भी कहते हैं। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, लिख देंगे यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। आगे हम देखेंगे पक्ष मस्तिष्क ना आपका, और मस्तिष्क का तीसरा भाग जो है पक्ष मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। पक्ष मस्तिष्क जो होता है क्या होता है आपका, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, और अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, ये आपको बताया गया। इसमें देखिए सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क, हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क और अंग्रेजी में कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है। देखिए यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। क्या करता है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन, सेरिबेलम, एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ये आप देख लीजिए सेरिब्रम। और पक्ष में से दूसरा महत्वपूर्ण भाग देखेंगे मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है, ऑब्लागेंटा, ये क्या होता है, तो देखिए यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। डायग्राम में आपको दिखाए थे, बताए भी थी कि यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है उपापचयी, रक्तदाब, आहार नाल के कर्मांकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। मतलब जो भी अनैच्छिक क्रिया है ना, अनैच्छिक क्रिया उसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा, मेडुला ऑब्लागेंटा। ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है, और कह सकते हैं आपका क्या है, ये मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है, और मेरु रज्जु का भाग ना, इसका पिछला भाग ही क्या करता है, मेरु रज्जु बनाता है। तो इस तरह से आज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव मस्तिष्क, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक के लिए लाएंगे, कंकाल तंत्र भी, और भी बहुत से साइंस का आपका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो स्पेशल आपका देखेंगे। आपका रेलवे ना, आपका दरोगा या जीडी जनरल एग्जाम की तैयारी करें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कंसेप्ट से बताएगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।